आपने क्यों जिद कर लिया कि अब हम मम्मी के साथ ही बैठना है? मम्मी की सैलरी बहुत कम है तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें स्कूल की फीस देने में बहुत टाइम लगता है। हम किराए के घर पे रहते हैं, किराया देने में देरी हो जाती है। किराया देने में देरी होती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी की सैलरी बढ़े और तब तक नहीं बढ़ेगी मम्मी के साथ यहाँ बैठो। तो किराया देने में दिक्कत होती है तो ये सब बातें आप भी सुन लेते हो? अगर किराया मांगा जाता है मकान मालिक के द्वारा तो ये सब चीजें आप भी सुनते हो? मम्मी तो बताती नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मम्मी की सैलरी बहुत कम है, किराया देने में देरी होती है। मैं सुनता हूँ, मम्मी मुझे कभी नहीं बताती, लेकिन मुझे पता है। छोटी छोटी बातें जो ये छोटा सा बच्चा कर रहा है, इन बातों में कितना वजन है आप सोचिए। कह रहा है मम्मी नहीं बताती, लेकिन मुझे मम्मी की तकलीफ पता है। मम्मी को रोने की जरूरत नहीं है, होगी आपकी मांग पूरी। ये मम्मी देखिए यहाँ बैठी है, आप रो नहीं। देखिए आज दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन ये महिला जो दिल्ली नगर निगम में एमटीएस कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है, ये भी पिछले 22 दिन से यहाँ पर बैठी है। और मुझे तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों का नाम भी याद हो गया है। मधु नाम है इनका। मधु जी रोइए मत, आपका बेटा आपके साथ है, आपके साथ पूरा एमटीएस परिवार है, मैं हूँ, और जो नहीं है वो भी आ जाएंगे, इसका पूरा विश्वास है। तो बेटा तो तुम स्कूल जाओ, तुम क्यों बैठे हो मम्मी के साथ यहाँ पे? रोज मम्मी यहाँ पे आती हैं, मम्मी रोज सुबह जाती हैं, रात को आती हैं, इसलिए मम्मी के साथ जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी मैं यहीं बैठूंगी। नहीं उठोगे? क्योंकि बहुत कम सैलरी में हमारा घर नहीं चल पाता है, घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है और मम्मी बहुत परेशान रहती है, और इसलिए मैं अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है यहाँ के मालिक कौन है नगर निगम के? हाँ। कौन है? मेयर है। कुछ कहना चाहोगे मेयर साहब से? हाँ, बस कि वो जो इनकी मांगे हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए, मेडिकल लीव्स दी जाए, बस वो पूरा कर दी जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, सैलरी बढ़ा दी जाए और मेडिकल लीव दे दी जाए, सब कुछ पता है। जरा सा बच्चा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 12 साल। क्या नाम है? प्रियांश मात्र 12 साल का है। 30 वर्ष इन लोगों को अपनी मांग रखते हुए हो गया। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, 12 साल की उम्र है। आप सोचिए कि इसके मन मस्तिष्क में ये बातें किस तरीके से घर कर चुकी है कि ये एक एक बात बता रहा है कि मेरे घर में जब मम्मी को तनख्वाह बहुत कम आती है और जब मम्मी ढंग से किराया नहीं दे पाती हैं, स्कूल की फीस नहीं दे पाती हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और ये बच्चा उस लायक भी बनना चाहता है ताकि कल इसकी मम्मी को 18,000, 19,000, 20,000 के लिए झेलना न पड़े। कम से कम उस लायक तो ये बन जाए ताकि ये अपने घर के, अपने माँ बाप को की परवरिश कर सके। लेकिन वो भी कैसे करेगा जब इसके ही हाथ पैर जो है बांध दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी मदर को, इसकी माँ को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और इस छोटी सी मांग को लेकर न जाने कितनी तरह की बात जो है अधिकारी कर रहे हैं। उन अधिकारियों के बात को तरजीह जरूर दे रहे हैं नेता, लेकिन इन लोगों के दुख दर्द को सुनने को कोई राजी नहीं है। देखिए और छोटे छोटे बच्चे, मुझे नहीं पता है कि इनसे मुझे। बेटा आपका नाम क्या है? माजदा खातून। क्या? माजदा खातून। आपकी मम्मी काम करती है यहाँ पे? नहीं। पापा काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप अपने पापा के सपोर्ट में यहाँ आई हैं? हाँ। और यहीं बैठेंगी? हाँ। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुशर्रफ। अच्छा, तो तुम्हारी बहन है ये? अच्छा, तुम भी अपने पापा के लिए यहाँ बैठे हो? अच्छा, क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है सैलरी कम आती है तो? मेरे पापा को सैलरी कम आती है और स्कूल को फीस देने में देरी हो जाती है, और मैडम डांटती है। मैडम डांटती है? मैडम क्या बोलती है? बोलते हैं कि फीस जल्दी नहीं आ रही। पापा को सैलरी कम मिलती है और स्कूल में अगर फीस देने में देरी होती है तो मैडम डांटती है। मैडम पूछती है कि सैलरी माफ करिएगा, फीस क्यों नहीं आ रही है। अब बताइए जरा सा, ये बच्चा, कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 9। 9 साल का बच्चा क्या जवाब देगा, क्या कहेगा?
ये सारे मैसेजेस जो है, ये जो बातें ये बच्चे कह रहे हैं, ये इनके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि महापौर साहब के कानों पर जाए, अध्यक्ष के कानों पर जाए, मुख्यमंत्री साहिबा के कानों पर जाए, ताकि उनको भी इनकी तकलीफ का एहसास हो सके। आपका नाम क्या बेटा? तेजस। तेजस, आपके कौन काम करता है यहाँ पे? पापा। आपकी भी फीस में दिक्कत होती है? क्या होता है, क्या बोलती है मैम आपकी? की फीस तो नहीं जमा है और क्लास से बाहर निकाल देती है। क्लास से बाहर निकाल देती है? क्या आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? आपका नाम? वंश। वंश। तो वंश, ये बताओ आपको क्या समस्या होती है आपके घर में? घर में न फीस जमा हो पाती है, न ट्यूशन की फीस भी, न स्कूल की, ये समस्या। न स्कूल की फीस जमा हो पाती है, न ट्यूशन की फीस जमा हो पाती है, हर जगह से बच्चों को डांट खानी पड़ती है। अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो